यूटेरिया का 129वां और 130वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? कौन करता है? तो सेबी। आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? भारत। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? निगम कर। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? चावल। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? कुषाण। महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? एलिंगो। सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था भारत को एकजुट होना और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? स्वामी विवेकानंद। कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? आरसी दत्त। घटनाओं का क्रम अनुसार से जाना है तो पहले सालाबाई की संधि, उसके बाद मंगलोर की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि और सबसे लास्ट में सिगौली की संधि। प्रस्तावना को वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? लोकतंत्र। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में। मूल मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। कौन सा अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण। तदर्थ एडहॉक का अर्थ क्या होता है? इसका उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? गन्ना। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ये गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। भारत में किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? कर्नाटक। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय। मिलान करना है तिलैया बांध बराकर नदी पर, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है। कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? गेहूं तथा सरसों। कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अंबाला उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज के लिए, नरौरा अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। परावर्तन के अनुसार अपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचकर उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज ने किया था। धातुओं में कौन सा गुणधर्म पाया जाता है? तो भंगुरता पाया जाता है धातुओं में। किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा का।
मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो कैल्शियम है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5.4 मिलियन होता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक, ट्रैकिया। तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का अध्ययन है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। ट्रैफिक लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयतों पर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। कुछ स्मरणीय तथ्य है। ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य है जबकि प्रकाश क्या अनुप्रस्थ है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल का प्रभाव क्या होता है? तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। गैसों में और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरा का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण सूर्य क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान तथा त्वरण का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? कौन नहीं है? ड्यूट्रॉन। टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है। कौन सा मृदा से संबंधित है? ईडेफिक मृदा से संबंधित है। कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है? कैटफिश। कैटफिश क्या है? एक मछली है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? वसा में। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है -118 डिग्री सेल्सियस। विचार करना है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ाता है। दोनों कथन सत्य है। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये गलत है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली के सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वमुख्य कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है।
मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? वह रोगी विभाग। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1980 में। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में। संविधान के भाग और उनसे मिलान करना है। भाग 4 में राज्य की नीति तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में अपवाद उपबंध का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। कौन सुमिलित नहीं? तो ऑप्शन सी गलत है। कानपुर से नाना साहब विद्रोह कर रहे थे, इलाहाबाद से लियाकत अली और दिल्ली से वक्त खान विद्रोह कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था? ताजुल माली ने। मिलान करना है, कलाक्रम में सजाना है। देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर उसके बाद विजयनगर के कृष्ण देव राय का शासन काल। ब्रिटिश साम्राज्य में रेतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? दक्षिण भारत में। कौन सा क्षेत्र 1857 क्रांति से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। रामसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में रामसी विद्रोह हुआ था। सन्यासिनी रूप भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर पहले धौलाधार पर्वत श्रृंखला, उसके बाद पीरपंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद काराकोरम। भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? पूर्वोत्तर का क्षेत्र में। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? जैन। कौन सा जोड़ा गलत है? साबरगिरी परियोजना, ये आपका ऑप्शन डी गलत है। कोतरी कोयल परियोजना झारखंड में, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है। देखिए, सबसे पहले पीछाबरम, उसके बाद गंगा गोदावरी, उसके बाद भितरकनिका, उसके बाद सुंदर वन। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ये सभी आय समूहों पर समान दर पर लगाए जाते हैं। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये कथन किसका है? जे.वी. से का। कौन सा कथन मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। मुद्रा का मूल्यन का फलस्वरूप क्या होता है? निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार। उपयुक्त सभी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? चाय या कॉफी। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? विटामिन का विघटन नहीं होता है। कुछ स्मरणीय तथ्य है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले क्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? बोरान एवं कैडमियम के क्षार। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। चलिए, कुछ मात्रक दिया हुआ है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत में एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, संकेत केजी। समय का सेकेंड, संकेत एस। ताप का केल्विन, संकेत के। विद्युत धारा का एम्पियर, संकेत ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, संकेत सीडी। पदार्थ के परिमाप का मात्रक मोल और संकेत एमओएल। चलिए, इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।